हेलो दोस्तों, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने रेशियो पार्ट बी का टाइप 3 तक कवर कर लिए थे। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है टाइप 4। अब इसे बनाइए ज़रा। लास्ट क्लास में हम लोग ज़्यादा मेहनत किए थे, उसका ही कारण है, इसका कारण ये अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बनाइए इसको। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। चाहे तो मैं इसे फिगर से आपको समझाते चल रहा हूँ। देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी, एक मिश्रण में दूध और पानी, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5 है। फिर उसके बाद कहता है कि इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए। देखिए क्या किया है, 18 लीटर मिश्रण निकाला है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि यदि 18 लीटर मिश्रण निकालेगा तो अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा दूध और पानी में? डाला है, उसके बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे। पहले ये बताइए कि 18 लीटर दूध और पानी का मिश्रण यदि हम निकालते हैं तो ठीक है, टोटल मात्रा घटेगा लेकिन अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट क्लास का यही लॉजिक था शरबत वाला, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप शरबत पीते हैं तो शरबत का जो पहला घोंट है जैसे आप पीजिएगा तो जितना मिठास होगा, अगर पूरा शरबत फेंक दीजिएगा ना तब भी लास्ट बूंद में अगर चेक करिएगा तो उतना ही मिठास रहेगी। तब तक जब तक कि बाहर से उसमें या तो चीनी नहीं डाल दे या पानी नहीं डाल दे। चीनी ज़्यादा डाल देते थे तो वो ज़्यादा मीठा हो जाता था, और पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा तो उसको क्या कहते हैं, पंचुचुर टाइप के लगने लगेगा। तो यही चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि 7:5 का अनुपात है। इतना दूर को समझिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। ठीक है, इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो सिर्फ इतनी बात को समझिए, 18 लीटर मिश्रण को निकाल कर। तो मेरे दोस्त जब 18 लीटर मिश्रण निकालेगा, 18 लीटर मिश्रण निकालेगा, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 18 लीटर जब हम मिश्रण निकालेंगे, 18 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो दूध और पानी का अनुपात अभी भी कितना हो जाएगा? 7:5 ही होगा। समझ में आए? लिखना आना चाहिए, केवल एक बार लिखने के लिए सीख लीजिए। ये बता रहा है कि 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद दूध हो जाएगा 7 लीटर, पानी हो जाएगा 5 लीटर, लेकिन रेशियो में। ठीक है, अब आइए, कह रहा है कि उतना ही पानी डाल दिया जाए। जाहिर से बात, पानी डालिएगा तब अनुपात में बदलाव होगा। लास्ट क्लास में जब हम पढ़े थे तो पूछता था कि वो अनुपात कितना होगा। इस बार वो अनुपात दे देगा। देखिए, तो कह रहा कि जैसे ही उसमें पानी डालेगा ना, उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, पहले पूछता था कितना होगा, ये टाइप 3 था। टाइप 4 में कहता कि दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 7:9। यानी जब हम इसमें 18 लीटर पानी डालेंगे तो मेरे दोस्त ऐसी स्थिति में दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 7:9। ये सवाल कह रहा है। पहले ये निकालना होता था। तो बताइए कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी? टाइप 3 में ये दिया रहता था। इस बार क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है। टाइप 3 में ये वाला पूछ रहा था और ये वाला दिया हुआ था। इस बार ये देकर ये पूछ रहा है, बस यही अंतर है। तो आइए देखते हैं। सर कह रहा कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताइए कितना होगा। सबसे पहले आपको रेशियो लिखने आना चाहिए, और रेशियो लिखने आप समझ में आ गया कि अगर हम 18 लीटर मिश्रण निकालते हैं तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है तब तक कि जब तक उसमें कुछ मिलाए नहीं। इसने कहा कि 18 लीटर पानी भी डाल दिए, तो 18 लीटर पानी डाल दिया तो कह रहा कि अनुपात में तो फर्क पड़ेगा ही। अब प्रश्न कह रहा कि वो अनुपात हो गया 7:9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कह रहा कि प्रारंभ में मिश्रण, तो सर पहले तो कहाँ से शुरू करें? पहले तो हम रेशियो से शुरू करें, रेशियो को एडजस्ट करते हैं, फिर सवाल में कोई ना कोई निश्चित मान ढूंढते हैं, तुलना करते हैं, जो निकालना है गुना करते हैं, बस इतना ही ना प्रोसेस है। तो देखिए, इसमें निश्चित मान किसे मानिएगा? अगर आप पीछे क्वेश्चन देखिए, निश्चित मान, तो इसमें कहीं निश्चित वैल्यू कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ लिखा हुआ है निश्चित वैल्यू। देखिए यहाँ 18 लीटर मिश्रण निकालना ही क्या है, निश्चित वैल्यू है। और या फिर कह रहा है कि उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो निश्चित है कि 18 लीटर मिश्रण निकालना ये भी निश्चित है, और 18 लीटर पानी डालना भी निश्चित है, ये फिक्स्ड है। तो इसी को निश्चित मान लेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई निश्चित वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, चूंकि पानी डाले हैं तो बस इसमें जो पहला टाइप में हम पढ़े थे ना, वो भी ध्यान रखना है।
चूंकि पानी डाले हैं तो पानी पर टिक लगा लीजिएगा, लॉजिक वही है। पानी डालेंगे तो पानी की मात्रा चेंज होगा, टोटल की मात्रा चेंज होगा, दूध क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रेशियो को एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको दूध समान है तो कोई बात नहीं। बात समझ में आई? एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए 18 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो दूध और पानी के अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तब तक कि जब तक कि बाहर से कुछ और ना मिला है। तो 18 लीटर पानी जैसे ही डाला तो दूध और पानी के अनुपात में बदलाव हो गए, होना ही चाहिए। अब आपसे कहा कि प्रारंभ में मिश्रण टोटल कितना था, तो हमने कहा कि सवाल में पहले तो रेशियो को एडजस्ट करते हैं। तो रेशियो को एडजस्ट करने का यहाँ क्या लॉजिक है? यहाँ पर लॉजिक ये है, जो पहला टाइप 1 का लॉजिक था, पार्ट बी का जो पहला टाइप 1 पढ़ाए थे वही लॉजिक है कि चूंकि पानी मिला है तो जरा पानी पे एक बार टिक लगा देते हैं। तो पानी की मात्रा देखिए बदला हुआ दिखेगा रेशियो में भी, लेकिन दूध क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि समान है, अगर नहीं होता तो रेशियो को पहले एडजस्ट करते। इतनी बात खत्म हो गई। तो जितना भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो रेशियो जो हमने बेसिक पढ़ाए हैं टाइप ए से लेकर टाइप जे तक, उसके बाद जितना भी है, जितना कॉन्सेप्ट है, चाहे रेशियो का कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, सभी में हम रेशियो को ही एडजस्ट करना सीखते हैं किसी न किसी लॉजिक से। इसके अलावा प्रश्न में कोई निश्चित मान ढूंढते हैं, रेशियो में उसी के स्वभाव से तुलना कर देते हैं और जो निकालना होता है गुना कर देते हैं। ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी आराम से, यदि आप इससे पहले का 7-8 लेक्चर जो हो चुका यदि आप देखे होंगे तो। कह रहा है कि सर 18 लीटर पानी डाला है, रेशियो हमारा एडजस्ट हो चुका है, तो इसी को निश्चित मान लेते हैं। कितना पानी डाला है निश्चित में? 18 लीटर। यहाँ देखिए रेशियो में कितना लीटर डाला, 5 लीटर से 9 लीटर हो गया, यानी कितना लीटर डाला होगा, 4 लीटर। जो निकालना है गुना करिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभ में मिश्रण कितना था। आप कहिएगा कि मिश्रण प्रारंभ में, मिश्रण मतलब दूध प्लस पानी, तो कितना था, 7 और 5 12। बोलिए कोई दिक्कत? इसको खूब बढ़िया से लिखिए, क्योंकि आप ज़्यादातर ये गलती करते हैं, और खूब बढ़िया से काटिए। सर गलती कैसे हुआ? देखिए थोड़ा सा बेसिक से गलती है। ये सही है कि 18 लीटर पानी डाले, ये निश्चित है। रेशियो में 5 लीटर से 9 लीटर हो गया, तो रेशियो में 4 लीटर डाले हैं, यानी 4 इकाई का मान 18 है, तो 1 इकाई का मान 18/4। इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण कितना है, तो देखिए प्रारंभ में मिश्रण अगर आप इससे गुना करते हैं, इस रेशियो में, मिश्रण का मतलब होता है दूध प्लस पानी, तो जैसे ये 12 से गुना करिएगा तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा तो आया, लेकिन ये कब का है, 18 लीटर निकालने के बाद का है। तो इसलिए इसमें 18 लीटर और जोड़ दीजिएगा तो प्रारंभ में मिश्रण कितना होगा वो पता चलेगा। ये सिचुएशन ये कब का है, 18 लीटर मिश्रण निकालने का बाद का है। जैसे मैं अगर आपको एक बार थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं, अगर पहला क्वेश्चन पे टाइम दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसे फिगर से समझ लेते हैं। देखिए फिगर से समझ में अच्छे से आएगा। मुझे नहीं पता ये कितना लीटर है, लेकिन इसमें दूध और पानी का अनुपात था 7:5। इसमें से कहा कि 18 लीटर निकाल दिया, 18 लीटर मिश्रण निकाला है। मिश्रण मतलब दूध प्लस पानी। तो जब दूध प्लस पानी यानी मिश्रण निकालेंगे तो मेरे दोस्त दूध और पानी के अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, अनुपात में कोई नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, अगर ये जितना लीटर होगा, मान लो कि अगर ये x लीटर होगा, टाइप 3 में ये दे दिया जाता था, इस बार नहीं दे रहा है। अगर ये x लीटर होगा तो अब ये हो जाएगा x माइनस 18 लीटर। अब इसमें क्या कहेगा कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाएगा। तो देखिए बाहर से मिलाया क्या, इसमें मिला दिया 18 लीटर पानी। 18 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया। तो वही है कि 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये वाला सिचुएशन, 18 लीटर मिश्रण निकालोगे, दूध और पानी का अनुपात कितना है, ये हो जाएगा। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5 है। उसके बाद 18 लीटर पानी डाल दिया जाए तो पानी डालने के बाद दूध और पानी का अनुपात में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इस बार बोल दिया है कि वो फर्क कितना होगा, 7:9 ये दे दिया, जबकि टाइप 3 में ये पूछता था। बात समझ में आए? तो कह रहा है कि 7:9 हो जाता है। तो सिंपल सा है कि चूंकि 18 लीटर पानी डाले हैं निश्चित में, तो रेशियो में देख लीजिए कितना डाले हैं, 4 लीटर। अगर आप 12 से गुना करते हैं तो ये जो है ना, ये आ रहा है, क्योंकि 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का सिचुएशन है। कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए दूध और पानी, आराम से समझिए, आराम से समझ लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दीजिए ना। दूध और पानी रेशियो में क्या लीटर है, दूध प्लस पानी, तो कहिएगा कि 7 और 5 12 लीटर।
और उसके बाद ये क्या लीटर हो गया, 9 और 7 16 लीटर। क्यों? क्योंकि रेशियो में 4 लीटर क्या मिला दिया गया होगा, पानी मिला दिया होगा। यहाँ पर कितना पानी मिला दिया गया, 18 लीटर। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो 18 लीटर पानी मिलाया, यहाँ रेशियो में कितना मिलाया, 4 लीटर मिलाया। ये जो 12 से गुना किएगा कि 12 लीटर होगा, लेकिन ये 12 लीटर प्रारंभिक मिश्रण नहीं है, ये 18 लीटर निकालने के बाद है, यानी ये सिचुएशन है। प्रारंभिक मिश्रण यहाँ है, अगर इसको निकालना है तो इसमें 18 लीटर निकालने के बाद यदि ये प्राप्त होता है, समझिए मेरी बात ध्यान से, 18 लीटर निकालने के बाद यदि इससे ये है तो यहाँ से यहाँ कब आएंगे, जब 18 लीटर पानी, 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद इससे ये बना है तो इसमें 18 लीटर मिला दीजिएगा तब ना ये आइएगा। तो यही बात है कि इसमें 18 लीटर बस खाली जोड़ देना है। तो 18 तिया 54, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा ऊपर कर लें। ठीक है, 4 से 3 मरते कर गया। अब ये कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 3 और 2 5 54, 54 प्लस 18, 54 प्लस 18 कितना होता है सर, जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6 1 7, कितना लीटर हो गया, 72 लीटर। यानी प्रारंभ में मिश्रण कितना होगा, 72 लीटर। अगर ये फिगर से समझ लीजिएगा, ये वाला बोल रहा है, ये x का मान कितना आया, x का मान 72 आया। टाइप 3 टाइप 4 में बस इतने का अंतर है कि टाइप 3 में ये देकर ये पूछता था, टाइप 4 में ये दे दिया ये पूछ रहा है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद क्या पूछा, एक और क्वेश्चन था ना, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। अब ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितना थी सर, जो ये बाल्टी था ना, इसमें दूध और पानी का अनुपात था कितना, 7:5, और ये टोटल मिश्रण हमको अभी आया कितना, 72 लीटर। ये हमने निकाल लिया। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितना होगी, टोटल है 72 लीटर, यहाँ टोटल कितना है 7 5 12 लीटर। जो निकालना है गुना करिए, दूध के बारे में पूछा तो इसलिए 7 से गुना, या फिर ऐसे कहोगे कि टोटल है 7 5 12 इकाई, टोटल कितना है 12 इकाई, और यहाँ कितना है 72, तो 12 इकाई का मान हो गया 72 लीटर, तो 1 इकाई का मान हो गया 72/12, तो 7 इकाई का पूछ रहा है, 12 छक 72, 7 छक 42 लीटर। समझ में आया? चलिए इसको भी लिख ही लीजिए अच्छे से, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब एक बच्चा, जरा रुकिए, एक बच्चे ने ऐसा पूछा, मान लीजिए मैं इसके लिए एक और वैकल्पिक तरीका बताता हूँ और इसका यूज होगा। एक बच्चे ने कहा कि ज़रा सुनिए सर, ये तो ठीक है, ये M1 हो गया मेथड 1, यहीं पर एक और तरीका ज़रा बता दीजिए। अगर हम इस रेशियो से तुलना कर गुना करते तो, मतलब 18 लीटर पानी डाले हैं ना, ठीक है, रेशियो में कितना लीटर पानी डाले हैं, 5 से 9 लीटर हो गया, यानी 4 लीटर डाले हैं। जो निकालना है गुना करिए, जो निकालना है गुना करिए। यदि आप गुना 7 5 12 से करते हैं तो भी ये प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा आ सकता है, यदि इसमें 18 लीटर मिश्रण फिर जोड़ देंगे तो, क्योंकि ये 7 5 12 लीटर तब है जब 18 लीटर मिश्रण निकालते हैं। तो अब जरा सुनिए, 18 लीटर मिश्रण निकाल दिए और 18 लीटर कुछ और उसके बदले में डाल दिए, तो टोटल तो भर ही जाएगा ना, यानी प्राप्त क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मिश्रण नहीं हो, अरे प्रारंभिक मिश्रण ही ना प्राप्त होगा। बात समझ आ रहा है? एक बार फिर से बताते हैं, देखिए, अगर 18 लीटर आप मिश्रण निकालते हैं तो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5, लेकिन आप 18 लीटर पानी ही डाल देते हैं उसमें तो अनुपात हो जाता है कितना, 7:9। इसका मतलब है प्रारंभ में जो मिश्रण होगा, जो प्रारंभ में जो मिश्रण होगा, जो मैं फिगर से समझाया था, ये प्रारंभिक मिश्रण होगा, वो रेशियो में कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, तब ना ओकरा में से 4 लीटर निकाल दिए तो कितना हो गया, 12 लीटर। यहाँ पर बात समझ में आई? तो बस वही चीज़ें हैं। तो कुछ बच्चे इसे ऐसे भी करते हैं स्मार्ट बनने के लिए, जैसे एक बच्चा तो ये कहा कि 18 लीटर पानी डाले हैं, तो यहाँ 5 से 9 लीटर हो गया, यानी 4 लीटर पानी डालें।
जैसे ही सर प्रारंभिक मिश्रण हुआ तब 7 5 12 से गुना करेंगे तो ये प्रारंभिक मिश्रण आएगा तब जब इसमें 18 लीटर जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बता रहा है कि ये मिश्रण की मात्रा आया कब, जब 18 लीटर निकाल दिए तब, यानी फिगर के अनुसार ये वाला सिचुएशन। और इसमें 18 लीटर निकालने के बाद ये आता है, तो अगर ये आपको चाहिए तो इसमें 18 लीटर जोड़ दीजिए। अब समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो वैसे ही बात ये है सर, 18 लीटर निकालने के बाद ये रेशियो है और वही 18 लीटर कुछ और डाल दिए, तो सोचिए, तो गिलास को ध्यान रखिए, जो मैंने गिलास कल किया था ना, इसमें देखिए ये जो गिलास था, अगर इसमें मान लीजिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अब इतना ही कुछ और चीज़ डाल दिए तो मेरे पानी पीने की वजह से जितना लेयर घटा था अपने आप प्रारंभिक मिश्रण उतना आ जाएगा कि नहीं? तो वही चीज़ें तो है। तो आप इतना क्यों कर रहे हैं सर? 12 जोड़ने की 18 जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप इससे ही तुलना कर दीजिए, यानी आप गुना कर दीजिए 16 से। 4 मरते 18 चौका 72 लीटर। ऐसे भी आप प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से ये हुआ। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो ये वाला फिगर था। आराम से समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को डाउट होते हैं, इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ। जिन्हें समझ में आ रहा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है। अगर सबको सिखाना है तो इन छोटी छोटी बातों को कई बार बताना पड़ता है। ये आपका फिगर था। फिगर के बाद में आप टाइप 3 और टाइप 4 में आप अंतर कर पाएँ, क्योंकि टाइप 3 में ये वाला वैल्यू दे देता था और ये निकालना था, इस बार ये दे दिया है, ये निकालना है। तो ये फिगर से आप समझे। लिखने का तरीका आपको समझ में आया? ये वाला आप जरूर काटिएगा। ये काटना इसलिए जरूरी है ताकि आप भी एग्जाम में यही गलती करते हैं। 12 से गुना करने का मतलब हो गया कि 18 लीटर मिश्रण निकालने के बाद मिश्रण की मात्रा, जबकि आपसे पूछा प्रारंभिक मिश्रण कितना होगा, तो 18 लीटर या तो जोड़ दीजिए, और चूंकि 18 लीटर ही निकाले हैं और 18 लीटर ही डाल दिए हैं, तो अगर इस रेशियो से तुलना कर देंगे, यानी 16 से गुना कर देंगे, तो आपको एक ही बार में मिल जाएगा कि टोटल मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण कितना था। सारे क्लियर हो गए? चलिए, अगर आप क्लियर हो गए तब अगला क्वेश्चन बनाइए। अब बनाइए। मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि 48 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण में 48 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताइए कि कितना लीटर पानी को, तो बताइए कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया गया। अब जितना मैं बोला हूँ ना आज, उस बोलने के कारण ही आप आराम से अब इसे बना पाइएगा, क्योंकि आपके पास अब इन्फॉर्मेशन है, आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी ना आप चीज़ों को डील कर पाइएगा। केवल मेरे बनाने से क्या होगा? ठीक है, अब मैं बनाता हूं। देखिए 48 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, इसमें से कुछ मिश्रण निकाला, मुझे नहीं पता कितना निकाला, तो मान लीजिए कि x लीटर निकाला। समझिएगा आराम से, मान लीजिए कि x लीटर मिश्रण निकाला, मान लीजिए कि x लीटर मिश्रण निकाला। मिश्रण का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या? दूध प्लस पानी। तो जब x लीटर मिश्रण निकालेंगे मेरे दोस्त, जब x लीटर मिश्रण निकालेंगे तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 48 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। इसमें से कुछ मिश्रण, अब नहीं पता कितना लीटर, तो कुछ मिश्रण मान लीजिए x लीटर निकाला, तो x लीटर निकालेगा तो दूध और पानी के अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात तो हमें पता है सर। अब कह रहा है कि उतना ही पानी डाल दिया जाता है, जितना मिश्रण निकाला ना, x लीटर मिश्रण निकाला तो उतना ही पानी भी डाल दिया जाता है, यानी x लीटर निकाला तो x लीटर ही डाल दिया। आपको पता है, क्वेश्चन अब देखते ही आप समझ में आ गया होगा कि देखिए ये x लीटर पानी डाला है, ये निश्चित वैल्यू है, भले ये जनरल टर्म में लिखा हुआ है लेकिन है निश्चित वैल्यू, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से आप सब कुछ समझ रहे हैं। चलिए, तो x लीटर जब पानी डाल देते हैं तो अनुपात में फर्क आएगा। ये क्या कह रहा है कि अनुपात हो जाएगा 3:5, 3:5। तो बताइए कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया गया, यानी x का मान पूछ रहा है। कितना मिश्रण पानी से बदल दिया गया, मतलब कितना मिश्रण निकाल दिया गया या कितना पानी डाल दिया गया, यानी x का मान पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
अगर आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले क्या रूल है, रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप रेशियो को बैलेंस करिए, रेशियो को थोड़ा एडजस्ट करिए। अगर एडजस्ट है पहले से ही तो ठीक है, अगर नहीं है तो एडजस्ट करिए। रूल ये कहता है कि चूंकि पानी मिलाए हैं तो पानी पर एक बार टिक लगा लेते हैं। तो पानी मिला है तो पानी की मात्रा चेंज होगा, टोटल की मात्रा चेंज होगा, लेकिन दूध क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये लॉजिक ध्यान में रखना पड़ेगा। आप चाहें तो अगर किसी बच्चे को रिवीजन में दिक्कत नहीं हो तो आप लिख लीजिए कि चूंकि पानी मिलाया है कॉमा, इसलिए पानी की मात्रा बदलेगा। शॉर्ट में लिख देता हूं, लेकिन दूध की मात्रा समान होगा, दूध की मात्रा समान होगा। ये चीजें आप रेशियो में भी देखिए तो कहिएगा, देखिए ना सर पानी मिलाया, x लीटर मिश्रण निकालने के बाद दूध और पानी का अनुपात 2:3, ये समझ में आ रहा है सर। उसके बाद x लीटर पानी डाल दिया तो अनुपात कह रहा है कितना हो गया, ये भी समझ में आ रहा है सर। चूंकि पानी मिला तो पानी की मात्रा चेंज होना चाहिए, रेशियो में दिख रहा है। दूधवा तो समान होना चाहिए, दूध यहाँ समान है, ये 2 लीटर रेशियो में है और ये यहाँ दिखा रहा है 3 लीटर, गलत बात, इसको समान करिए। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 बनाने के लिए इसको 3 गुना और इसको 2 गुना। तो अगर इसको 3 गुना करते हैं तो इसको भी 3 गुना, अगर इसको 2 गुना करते हैं तो इसको भी 2 गुना। अब पढ़िए जरा, सर पानी मिला है तो देखिए 9 से हो गया 10, पानी मिला है, कितना मिला है, रेशियो में 1 लीटर मिला है। दूध समान होना चाहिए, पहले भी 6 लीटर अब भी 6 लीटर। अब रेशियो एडजस्ट हो गया, अब निश्चित मान ढूंढिए। सर निश्चित मान किसको बनाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसको बनाए। सर बोल रहा है कि शुरू में देखिए 2 निश्चित मान है। एक तो निश्चित मान यहाँ ये दे रहा है कि 48 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। अब फिर बोला कि कितना मिला, कितना कुछ मिश्रण निकाले हैं, तो मान लीजिए x निकाले हैं, तो निश्चित में ही निकाले हैं ना, x लीटर मिश्रण निकाले हैं और x लीटर पानी डाले हैं। तो दोनों में से जो आपको मन करे उसको निश्चित मान उपयोग कर लीजिए। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि x लीटर पानी डाले हैं तो x निश्चित हो गया। रेशियो में कितना डाले हैं, 9 से हो गया 10 लीटर, मतलब कितना डाले हैं, 1 लीटर। जो निकालना है गुना करिए। करा के सर प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितना है, ये सवाल में दिया है। अगर हम अपने अनुसार निकाल लेते हैं प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा तो दोनों को तुलना कर लेंगे। तो सर देखिए, अगर ये 3 3 का 9 और 3 2 का 6, 15 से अगर गुना करते हैं यहाँ पर तो ये मिश्रण की मात्रा आएगा। मिश्रण मतलब दूध प्लस पानी, तो 9 लीटर और 3 2 का 6 लीटर, रेशियो में 15 लीटर। अगर 15 से यहाँ गुना करते हैं तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा आएगा, लेकिन उसमें 1 लीटर जोड़ना पड़ेगा। या फिर चूंकि जितना निकाले हैं उतना ही डाले हैं, तो अगर इस रेशियो से गुना करते हैं तो डायरेक्ट आपको प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकल जाएगा। यही तो समझाएं अब ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में इतना डिटेल। तो इसी से गुना कर देते हैं, 5 दूनी का 10 और 3 दूनी का 6, रेशियो में कितना होना चाहिए, 16 लीटर होना चाहिए। तो ये हो गया प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा हमारे अनुसार। सवाल के अनुसार है ये कितना, 48 लीटर। 16 से 48 गया 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 लीटर। यानी कितना निकाला गया, 3 लीटर निकाला गया। मिश्रण 3 लीटर निकाला गया और पानी भी 3 लीटर डाला गया। बात समझ में आई। तो बनाना देखिए इतने में है, बहुत कम में ही बनता है। 1 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो दूध और पानी का अनुपात उतना ही है। चूंकि पानी मिला है तो पानी की मात्रा चेंज होगा, टोटल सब चेंज होगा, लेकिन दूध समान होना चाहिए। अगर रेशियो में समान नहीं तो समान करिए, निश्चित मान ढूंढिए, तुलना करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि आपका नोट्स अच्छा हो और सबको समझ में आए तो इतनी बातें तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए एक बार और देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बनाइए, तो जरा अगला क्वेश्चन बनाइए। अब मैं इसको यहीं पर कर दूंगा, आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल या तथा पानी के एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:8 है। अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:8 है। 7 लीटर मान लीजिए कि दारू होगा, 8 लीटर पानी है। इसमें से 45 लीटर मिश्रण निकालकर 42 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो इसका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी और प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या थी। खूब बढ़िया से बनाइएगा। अगर इससे पहले का दोनों सवाल जितना मैं आपको बोल बोल कर समझाया हूँ अगर अच्छे से क्लियर है, आप रिवाइंड करके उतना समझ लीजिए। देखिए कितना जल्दी बनाता है, देखिए मैं इसको कितना जल्दी बनाकर आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं है,
और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो फिर आप भी स्पीड कर सकते हैं। मैं देखिए आपको कितना आराम से समझा देता हूँ। कह रहा है कि अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7 अनुपात है। इसमें से 45 लीटर मिश्रण, सबसे पहली बात को 45 लीटर यदि हम मिश्रण निकालते हैं, 45 लीटर यदि हम मिश्रण निकालते हैं, एग्जाम में तो ये भी नहीं लिखूंगा, 45 लीटर अगर मिश्रण निकालते हैं तो अल्कोहल OH से क्या होता है, अल्कोहल, और पानी को कहते हैं H2O, यही है ना इनका रासायनिक फार्मूला। तो OH हो गया अल्कोहल और H2O होगा पानी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7 अनुपात 8 है। अगर 45 लीटर मिश्रण भी निकालोगे तो इनका अनुपात इतना ही होगा, तब तक कि जब तक इसमें कुछ मिला नहीं देते हैं। तो मिला रहा है, लेकिन क्या मिला रहा है, 42 लीटर क्या मिला है, पानी मिला है। और जाहिर से बात है अनुपात में बदलाव होगा। सवाल दे दिया है कि वो अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। तो हो तो गया, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि ऐसे टाइप सर हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और बहुत आसानी से बना पढ़ चुके हैं। सर चूंकि पानी मिला है तो एक बार पानी पे टिक लगा देंगे। पानी मिला है तो पानी की मात्रा रेशियो में भी देखिए बदलाव है, हाँ है। तो पानी मिला है तो पानी की मात्रा बदलेगा, टोटल मिश्रण की मात्रा बदलेगा, लेकिन दारू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो रेशियो में देखिए दारू यानी अल्कोहल पहले 7 लीटर था, अब भी कितना होना चाहिए, 7 लीटर, लेकिन कितना है 1 लीटर, तो इसको 7 लीटर बनाओ। अगर इसको 7 गुना किए हैं तो रेशियो के नियम के अनुसार इसको भी 7 गुना करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, काम खत्म हो गया। एक बार रेशियो को ठीक कर लिए, अब प्रश्न में कोई निश्चित मान ढूंढिए। इसी को मान लीजिए सर 42 लीटर पानी डाला, यही निश्चित है। देखिए तो 8 लीटर पानी था, हो गया 14 लीटर। रेशियो में कितना लीटर डाला होगा, 6 लीटर। 6 से तुलना हो गया, यानी भाग कर दिए। जो निकालना है गुना करिए। करा के प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितना थी। सर अगर हम 15 से 8 7 15 से गुना करते हैं तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा आएगी, लेकिन ये कब है, 45 लीटर निकालने के बाद। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, 45 जोड़ देना होगा। 7 6 42, 15 7 75 से और 105, 150 हो जाएगा ना। 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 3 10, 150 लीटर। बात समझ में आई? ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अब टोटल हमें पता ही है कि 150 लीटर है, जिसमें से दारू मतलब अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 8 और 7 15। जो निकालना है गुना करिए। आपसे पूछ रहा है अल्कोहल, तो अल्कोहल कितना है, 7 से गुना। ये तो अब सिंपल है, ये तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यानी 70 लीटर। बात समझ में आया ना, ये समझ में आ रहा है ना। अगर आप फिगर से समझिएगा तो देखिए, फिगर से सर अल्कोहल और वाटर जो है इसका जो अनुपात था 7 अनुपात 8, खाली हमको प्रारंभिक मिश्रण पता चल जाता ना तो काम हो जाता है। अब प्रारंभिक बोला है 150 लीटर, यानी 15 इकाई का मान 150, तो 1 इकाई का मान 150/15। तो आपसे पूछा है कि अल्कोहल बताइए, यानी 7 इकाई का मान। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर दिखाइए जल्दी से। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। अब चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अब चूंकि इतना पढ़ा चुका हूँ तो जल्दी करते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण है, जिसमें से दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। उसमें से कुछ मिश्रण निकालकर, हमें नहीं पता कितना निकाला है, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं पहले। देखिए कह रहा है कि इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर, कुछ मिश्रण, अब कुछ में कितना है पता नहीं है, तब मान लीजिए कि x लीटर मिश्रण निकाला है, x लीटर मिश्रण निकाला है। जब x लीटर मिश्रण निकाला है मेरे दोस्त, कुछ मिश्रण निकाला है, तो बताइए दूध और पानी का अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और वो कितना होगा, 3:2 ही होगा। तो उसमें से कह रहा है कि कुछ मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया। पानी कितना डाला है, 10 लीटर। जो डाला है उस पर खाली एक बार टिक लगा दीजिएगा। 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तब दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 1:1। अब आप जानते हैं कि चूंकि पानी मिलाए हैं तो पानी की मात्रा चेंज होगा रेशियो में भी, लेकिन दूध समान होना चाहिए। समान है क्या, नहीं है। ये 3 लीटर है और यहाँ 1 लीटर कह रहा था, इसको भी 3 लीटर करिए। अब हमारा
सही है। देखिए दूध मिलाया तो 2 से 3 हो गया, और पानी पहले भी 3 था, सॉरी पानी मिलाया तो दूध से 3 लीटर हो गया, दूध पहले भी 3 लीटर था और अभी भी 3 लीटर है। बस इतना ही काम करना है, सिर्फ रेशियो को तो बैलेंस करना है। अब ढूंढिए प्रश्न में कोई निश्चित मान, इसी को बनाइए ना जी, इसी को बनाइए, बार बार हम इसी को बना कर लेकर चल रहे हैं। 10 लीटर पानी डाले हैं, यहाँ देखिए 2 लीटर था हो गया 3 लीटर, रेशियो में क्या लीटर डाले हैं 1 लीटर। जिस स्वभाव का निश्चित मान है उसी स्वभाव के रेशियो से तुलना जो निकालना है, गुना करिए। कह रहा है उसमें कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया। अच्छा प्रारंभ में मिश्रण कितना था 60 लीटर, कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया। तो जरा देखिए अगर ये इससे गुना करते हैं तो 3 और 2 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 50 लीटर। लेकिन ये क्या बता रहा है ये जानिए, ये बता रहा है कि x लीटर यानी कुछ मात्रा निकालने के बाद है ये, तो कितना मात्रा निकाला होगा। तो प्रारंभ में टोटल कह रहा है कि 60 लीटर है और कुछ निकालने के बाद हो जाता है 50 लीटर, तो वो कुछ कितना होगा 10 लीटर। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 10 60 - 50 यानी 10 लीटर। बात समझ में आए, कौन सा आंसर है C फॉर चाइना। बोलिए किसी को दिक्कत है। हाँ यहाँ तो इतना डिटेल पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, बनता बहुत छोटा ही है, देखिए कितना जल्दी बनता है, लेकिन बताना पड़ता है शुरू में उतना डेप्थ में। बोलिए किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपका अब टाइप चेंज हो जाएगा, तो फिलहाल मैं यहीं पर अपना क्लास को अंत करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, जय हिंद।